प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शंस आंशिक भिन्न इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो क्या है, फ्रैक्शंस, पॉलिनोमियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका जो यूनिट 4 का 4.1 जो पार्ट है वो है पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर आपका आएगा डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पर जाने से पहले हमको ये थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी है। पॉलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होता है और उस पॉलिनोमियल फ्रैक्शन भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर कब कहलाता है। उसके बाद हम जाएंगे आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शंस की डेफिनेशन पर। तो सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल फ्रैक्शन से मतलब क्या है। ये पॉलिनोमियल से मतलब होता है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, इसे हम बराबर 0, इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। किसे कहते हैं द्विघात समीकरण? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन है x का, इसमें x हमारा वेरिएबल है, तो x का जो एक्सप्रेशन है सबसे ज़्यादा डिग्री उसकी क्या, 2 डिग्री है, इसलिए हम इसे द्विघात यानी कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहते हैं। और जब एक पॉलिनोमियल को बराबर 0 रख देते हैं तो वो एक समीकरण बन जाती है। तो पॉलिनोमियल का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद क्योंकि इसमें कई सारे पद हो सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। फिर यहाँ क्यूब होता तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, वो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाता। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री से क्या मतलब है, ये अपन देखेंगे। तो ये देखो, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद, ठीक है। और बहुपद व्यंजक है, ये एक्सप्रेशन है, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब व्यंजक। तो ax² प्लस bx प्लस c क्या है, ये एक व्यंजक है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें कई सारे पद हैं, इसमें कितने पद हैं, 3 पद, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसकी जनरल डेफिनेशन अगर हमसे कहें कि डिफाइन करिए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम कहेंगे f(x) बराबर a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1 से लेकर के, देखिए x की पावर कम होती जा रही है। तो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर है ही नहीं, मतलब इसका क्या मतलब है, x की पावर 0, यहाँ x की पावर 1 है। तो n से स्टार्ट होकर के पावर कहाँ हो गई, 0 तक। तो ये जो कांस्टेंट है an-1 a1, ये सब हमारे क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 0। तो आप कह सकते हो कि x की हाईएस्ट पावर यहाँ घात कितनी है, n, और ये कम होती जाती है और लास्ट में एक कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट का जो पद है वो 0 डिग्री का पद कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर x की घात जब 0 होती है तो खाली कांस्टेंट बच जाता है। घात का मतलब डिग्री, पावर। तो इसे हम कहते हैं n डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों, मैंने आपको बताया, इसे हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। और जब इसको हम बराबर 0 करें तो 2 डिग्री की समीकरण बन जाती है। तो ये कहलाता है हमारा n डिग्री के पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद जिसमें कई सारे पद हों। और पॉलिनोमियल की डिग्री से मतलब है कि इस जो कई सारे पद यहाँ पर हमको उपलब्ध हैं, उनमें से जो हमारा चर राशि है x, इसकी अधिकतम डिग्री क्या है, वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है। यहाँ x क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और n हम क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल की जो पावर है, घात है, जो डिग्री है, उसे हम कहेंगे n। तो ये है n डिग्री का पॉलिनोमियल, किसमें, x में क्यों, क्योंकि ये x की पावर से ही हम इसे डिसाइड कर रहे हैं, x हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो f(x) बराबर ये हमारा कहलाता है n डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल ये f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये है हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की जो अधिकतम डिग्री है कितनी है, वो 2 है।
जो वेरिएबल की अधिकतम डिग्री से मतलब होता है, और यहाँ हमारा वेरिएबल x है, चर राशि है जो हमारी है x है, इसलिए x की हाईएस्ट डिग्री से ही हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री को डिसाइड करेंगे। अब ये देखिए दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी x की डिग्री जो अधिकतम डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए ये दोनों क्या है हमारे 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है। अब एक देखिए ये एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, इसमें x की अधिकतम डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्या है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये क्या है हमारा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये देखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1, इसमें जो वेरिएबल है हमारा x, उसकी अधिकतम डिग्री कितनी है 3, तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें x की अधिकतम डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या है हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को हम बराबर 0 के रख देते हैं तो क्या बन जाती है हमारी वो समीकरण। जैसे इसको आप बराबर 0 रख दें तो ये 2 डिग्री की समीकरण, एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 रख दें तो ये 3 डिग्री की समीकरण बन जाएगी x में, ये हमारी 1 डिग्री की समीकरण बन जाएगी। इसको बराबर 0 रखोगे 2 डिग्री की समीकरण, ये भी हमारी 2 डिग्री की समीकरण। तो ये तो हो गया इस पॉलिनोमियल की डिग्री। अब इसके बाद इस पॉलिनोमियल अगर 1 डिग्री का होता है तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल, एक पदीय, एक पद का पॉलिनोमियल, एक ही पद होता है, तो इसमें तो 2 हैं। ठीक है, तो जैसे ये है, ये हमारा क्या है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें एक ही पद है, ठीक है, और इसकी डिग्री 2 है। इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, तो जितने पदों की संख्या होती है कई कितनी भी हो सकती है 1 2 3, इसलिए हम इसको कहते हैं बहुपद। ठीक है, एक पद वाले को हम कहते हैं, एक पद अगर हो किसी में, एक टर्म हो खाली जैसे ये, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल, और 2 पद होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 2x प्लस 3, ये क्या है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब 2 पद। ठीक है, और ट्राइमोनियल का मतलब है 3 पद। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल एक कहलाते हैं, ऐसे इसके नाम जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो पदों की संख्या तो कितनी भी हो, पदों की संख्या के हिसाब से तो उसको हम नाम देते हैं, एक पद का पॉलिनोमियल है या 2 पद का पॉलिनोमियल या 3 पद का पॉलिनोमियल है, लेकिन x की अधिकतम जो घात है उससे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री को परिभाषित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है अलग है। और ये ध्यान रखिए जब भी किसी पॉलिनोमियल को हम बराबर 0 के रख देते हैं तो वो एक समीकरण बन जाते हैं। तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। इसके बाद पॉलिनोमियल फ्रैक्शन से क्या मतलब है, हमारी जो बेसिक डेफिनेशन है ऊपर वो है पॉलिनोमियल फ्रैक्शन। तो पॉलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार से हो कि उसके अंश में और उसके हर में दोनों जगह क्या हो एक्स के कोई फंक्शंस हों, कोई दूसरे एक्स के फंक्शंस हों, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये एक्स का एक फंक्शन है, ये एक्स का दूसरा फंक्शन है, तो हमारा ये क्या हो गया, तो यानी कि फंक्शन हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पी एक्स का एक फंक्शन और क्यू एक्स का दूसरा फंक्शन। तो फंक्शन है क्योंकि, इसलिए हम इसको क्या है इस तरह से लिखते हैं कि कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन या पॉलिनोमियल फ्रैक्शन कहलाता है कब, जब उसको अंश और हर के रूप में लिखा हुआ हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे हमारी फ्रैक्शन नंबर होते हैं 2/3, इसको हम क्या कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो भिन्न संख्याएं क्या होती हैं 2/3, तो यानी कि उसका एक अंश होता है एक हर होता है, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सब आप जानते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भिन्न संख्याएं। तो भिन्न फलन किसे कहते हैं हम, ऐसे फलन जो भिन्न के रूप में होते हैं, यानी कि उनके अंश और हर में एक अंश और हर में क्या होता है, अंश और हर क्या होते हैं, दोनों x के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, यानी कि अंश में भी x का फंक्शन और हर में भी x का फंक्शन। तो जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फ्रैक्शन
या हम उसको, मैंने आपको फंक्शन परिभाषित किया था, वहाँ हमने इस तरह के फंक्शन को एक नाम दिया था परिमेय बीजीय फलन। परिमेय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और बीजीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई साइन एक्स कॉस एक्स नहीं आता। जब भी कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें खाली एक्स होता है, एक्स ही एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, यानी कि सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो एक्स पर ही अप्लाई होते हैं, तो ऐसे फलनों को हम कहते हैं बीजीय फलन। कोई साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स टेन एक्स कुछ भी नहीं होता है उसमें, तो बीजीय फलन है ये। तो बीजीय फलन में भी कैसा है? परिमेय बीजीय फलन है। परिमेय क्यों है? क्योंकि इसमें जो फंक्शन है हमारा वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो p और q से यहाँ पर क्या मतलब है कि x का एक फंक्शन और ये x का दूसरा फंक्शन। ये जो fx है इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, मतलब पॉलिनोमियलों की भिन्न हो गई एक तरह से, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है इसमें ये दो फंक्शंस के रेशो के फॉर्म में आता है हमारा कोई भी फंक्शन, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम पॉलिनोमियल फ्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है आपका, ठीक है। तो फंक्शंस भिन्न रूप में इसमें हो जाते हैं, भिन्नात्मक फॉर्म। इनको हम परिमेय बीजीय फलन भी कहते हैं, ठीक है। परिमेय बीजीय फलन का इंग्लिश में नाम है ये रेशनल एल्जेब्राइक फंक्शन। परिमेय बीजीय फलन को हम क्या कहते हैं? रेशनल एल्जेब्राइक फंक्शन। तो ये रेशनल एल्जेब्राइक फंक्शन भी है, इसको हम पॉलिनोमियल फ्रैक्शन भी कह देते हैं। जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसको पॉलिनोमियल फ्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको ये दिया ही। और देखिए दूसरा एग्जांपल x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x+1। तो इसमें क्या है? एक अंश है एक हर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर इंग्लिश में, ठीक है। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर के फॉर्म में होना चाहिए। और उदाहरण देखिए जैसे x³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये परिमेय बीजीय फलन कहलाते हैं, लेकिन इनको हम पॉलिनोमियल फ्रैक्शन भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है ऊपर, ये दूसरा पॉलिनोमियल है नीचे। ये पॉलिनोमियल जो है दो पद वाला है, इसकी डिग्री 1 है। ये जो पॉलिनोमियल है ये 3 पद हैं इसमें, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। इसी तरह से इसे देखिए आप, ये जो भिन्नात्मक हमारा पॉलिनोमियल है, भिन्न के रूप में जो है, इसमें जो अंश है उसकी डिग्री है 3, ठीक है। ये एक पद का ही पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में एक ही पद है और वो क्या है? x³, सिंगल टर्म का है ये, ठीक है। और x³, तो इसकी डिग्री तो हो गई 3 और इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1। इसे देखिए इसकी डिग्री हो गई कितनी? 2। इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3। तो पदों की संख्या इसमें अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसको बहुपद कहते हैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 5 6 कितने भी पदों की संख्या इसमें हो सकती है, लेकिन इसकी डिग्री जो है वो x की या वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री से डिसाइड होती है। अब आप देखिए इनको हम परिमेय बीजीय फलन क्यों कहते हैं? हम इनको परिमेय बीजीय फलन इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं, मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था तो मैंने आपको परिमेय संख्याएं परिभाषित करी थी। परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं? p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 4 प्लस माइनस 1 2 3 4, ये सारी हमारी क्या कहलाते हैं? पूर्णांकियाँ इंटीजर। तो वो रेशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन क्या होती है? p अपॉन क्यू की फॉर्म का नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3, तो 2/3 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। या -5/3 ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। या +5/3 ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर। इसमें ये कंडीशन क्या है? ये क्या होने चाहिए? ऊपर और नीचे अंश और हर में इंटीजर्स होने चाहिए। और ये जो नीचे वाला है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो आप जानते हैं इसको तो हम 0 रख ही नहीं सकते। तो इसलिए इन फंक्शंस को हम, इस पॉलिनोमियल फ्रैक्शन को हम क्या बोल देते हैं? परिमेय फलन भी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इस रूप में होते हैं, भिन्न के रूप में होते हैं। और देखिए ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर से मतलब है ये हमारा प्रॉपर है 2/3। इसमें क्या है? जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से कम होनी चाहिए, यानी कि इसमें भाग नहीं लगना चाहिए। तो भाग कब नहीं लगेगा? जब ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, नीचे वाली बड़ी होगी। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम कहते हैं प्रॉपर, ठीक है। लेकिन
अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी हो नीचे वाली छोटी हो तो हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल। अब इसको इम्प्रॉपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भाग चला जाता है। कितनी बार भाग गया? इसमें एक बार भाग गया, बचा कितना? 2। भाग आपने किसका लगाया? 3। तो देखिए 5/3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2/3। तो ये 1 + 2/3 क्योंकि इसमें भाग लग गया तो ये हमारा कहलाता है इम्प्रॉपर। तो जब भी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो नीचे वाली संख्या से, यानी कि अंश बड़ा हो हर से, तो हमारी संख्या इम्प्रॉपर कहलाती है। ठीक है, ये ज़रा ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि अपन आगे इम्प्रॉपर फंक्शंस भी डिफाइन करेंगे। परिमेय जो फलन हैं वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर 2 तरह के होते हैं। तो देखिए जो फ्रैक्शन है, ठीक है, फलनों का जो भिन्न है उसे तो हम परिमेय बीजीय फलन कह ही रहे हैं, लेकिन ये परिमेय बीजीय फलन या फ्रैक्शन प्रॉपर कब होता है ये हमको डिसाइड करना। ये प्रॉपर कब होता है? जब ये इस रूप में रखा गया है, क्योंकि परिमेय बीजीय फलन है। तो ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दे करके बताया। संख्याओं के केस में प्रॉपर इम्प्रॉपर से क्या मतलब। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। कौन से फंक्शंस की? परिमेय बीजीय फलनों की। तो ये परिमेय बीजीय फलन जो है, यानी कि ये पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है, इसमें ये 2 फंक्शन जो हैं अंश और हर में, अगर ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से कम, ठीक है, तो हम ऐसे परिमेय बीजीय फलन को प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, बराबर भी नहीं होनी चाहिए डिग्री, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए 2/2 लिखते हैं तो यहाँ भी भाग चला जाता है। ठीक है, तो अंश और हर बराबर भी नहीं होने चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर है फंक्शंस के केस में, अगर ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से कम हो तो फंक्शन कैसा कहलाता है? प्रॉपर। लेकिन अगर ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री के बराबर या ज़्यादा हो तो हमारा फलन कहलाता है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो प्रॉपर कब कहलाता है? जब फाई एक्स की डिग्री, इसको हमने फाई एक्स अपॉन साई एक्स लिखा। ये फाई और साई कुछ भी नहीं है, फंक्शंस के नोटेशन के सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं। तो ऊपर वाला फंक्शन की डिग्री कम हो नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से, तो हमारा फ्रैक्शन या फंक्शन या परिमेय बीजीय फलन प्रॉपर कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है या परिमेय बीजीय फलन। तो क्या करेंगे आप? पहले एक फंक्शन है इसको देखेंगे, P/Q की फॉर्मूले का, एक x का फंक्शन ऊपर, दूसरा x का फंक्शन नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर ऊपर वाले की डिग्री कम है नीचे वाले से तो वो प्रॉपर है, अदरवाइज इम्प्रॉपर है। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या है, डिग्री कैसी है हमारी? ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री 3 है, नीचे वाले की 2 है, तो ये हमारा कैसा है? दिस इज इम्प्रॉपर। ठीक है, ऐसे ही ये जो है हमारा, ये भी इम्प्रॉपर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ डिग्री बराबर है, तो बराबर भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हमारा जो परिमेय बीजीय फलन है वो प्रॉपर कहलाता है। लेकिन जब कोई इम्प्रॉपर फलन होता है तो हम उसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे संख्याओं के केस में मैंने आपको बताया कि 5/3 है, ये इम्प्रॉपर है, लेकिन इसको भाग लगाया तो 1 + 2/3 लिख दिया, तो 2/3 फिर हमारा क्या बन गया? प्रॉपर बन गया। तो इसी तरह से इम्प्रॉपर को हम, फंक्शंस के केस में भी इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर बना सकते हैं। और वो कैसे करेंगे हम? वही भाग की क्रिया को, जैसे 5 में 3 का भाग लगाया हमने, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे हम? x³ में इसका भाग लगा देंगे, यहाँ x² + 2 में इसका भाग लगा देंगे। भाग लगाने से ये क्या हुआ? ये जो इम्प्रॉपर है ये प्रॉपर में बदल जाता है। तो भाग की क्रिया करके प्रॉपर को इम्प्रॉपर बनाया जा सकता है। जैसे देखिए एक फंक्शन है हमारा x² अपॉन x + 1 x - 2। अब भाग की क्रिया यहाँ कैसे होती है? संख्याओं के केस में तो आप भाग लगाना जानते हैं, लेकिन फंक्शंस के केस में हम भाग कैसे लगाते हैं? ये फ्रैक्शन कैसा है? फ्रैक्शन का मतलब सीधा साधे शब्दों में भिन्न। तो ये भिन्न कैसी है हमारी? ये भिन्न है हमारी इम्प्रॉपर। बस फर्क क्या है भिन्न में? यहाँ संख्याओं की जगह पर क्या है हमारा? फंक्शंस हैं x के। ठीक है, तो देखिए जो अंश और हर है इनकी घात दोनों बराबर हैं, जबकि प्रॉपर फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? कि ऊपर वाली घात जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है,
तो क्योंकि अंश की घात छोटी नहीं है इसलिए ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है। अब इसको प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर में हम भाग लगाएंगे इसका। तो भाग लगाने से पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस दो को, इन दोनों को भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स और प्लस एक्स और माइनस दो, तो ये हमारा, ठीक है। तो इसको इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह एक्स प्लस वन, एक्स माइनस दो की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो। अब हम इसमें भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर में, किसका भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो का, ठीक है। तो भाग की क्रिया ऐसी होती है कि इस संख्या से भाग लगना चाहिए कि यहाँ जो है वो यहाँ बन जाए, जिससे ये दोनों कट जाएं, ठीक है। ऐसी संख्या से यहाँ गुणा कीजिए इसको कि यहाँ जो है वही आ जाए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम चाहते हैं एक्स स्क्वायर ही आ जाए, एक्स स्क्वायर को हमें कैंसिल करना है, तो एक से हम इसको भाग लगाएं, एक बार भाग लगाएं, एक बार भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। जब भाग लगाते हैं तो घटाते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और सॉरी प्लस, माइनस का चिन्ह बदल जाएंगे तो घटाएंगे तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, प्लस का एक्स प्लस का दो, ठीक है। तो जैसे हम 5/3 को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक बार भाग गया प्लस बचा कितना, दो, और ये हमारा भागफल। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसको लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस दो बराबर एक बार भाग गया क्योंकि, फिर प्लस जो बचा गया एक्स प्लस दो, और ये तो हमारा डिवाइडर है ही। तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर, ठीक है। भागफल, शेषफल और जो भाजक जिससे हमने भाग लगाया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 5/3 की जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस दो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक प्लस एक्स प्लस दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो किसके बराबर है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस दो। गुणनखंड के रूप में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में इतना सा फर्क है। तो ये जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, सॉरी इम्प्रॉपर था, ये हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रॉपर बना दिया। वन प्लस ये अब हमारा कैसा बन गया, ये अब हमारा बन गया प्रॉपर। प्रॉपर क्यों हो गया है ये, क्योंकि ऊपर की डिग्री तो है 1 और नीचे की डिग्री है 2, ऊपर की डिग्री 1 नीचे की डिग्री है 2, तो ये किसी भी इम्प्रॉपर परिमेय फलन को प्रॉपर में बदला जा सकता है, ठीक है। और देखिए एक ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कैसा है हमारा, ये भी इम्प्रॉपर है, ठीक है। क्यों है इम्प्रॉपर, कि यहाँ तो बड़ी है, बड़ी हो या बराबर हो, दोनों स्थिति में अंश की घात अगर बड़ी हो हर की घात से या बराबर हो, दोनों स्थिति में फलन इम्प्रॉपर कहलाता है। तो इसमें यहाँ भाग लगाइए, देखिए एक्स में हम भाग लगा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का, ठीक है। भाग लगाते समय ये याद रखिए कि जिसमें भाग लगा रहे हो और जिसका भाग लगा रहे हो उन सब में जो एक्स की हाईएस्ट पावर सबसे पहले होनी चाहिए। तो यहाँ भी है सबसे एक्स की बड़ी पावर क्या है, 3, यहाँ एक्स की बड़ी पावर क्या है, 2। ऐसा नहीं है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन हो तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग लगा दें, नहीं, भाग जिसमें लगा रहे हैं और जिसका लगा रहे हैं दोनों में क्या होना चाहिए, एक्स की सबसे बड़ी वाली घात सबसे पहले होनी चाहिए, फिर भाग की क्रिया करें। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, हम ऐसी संख्या से भाग लगाना चाहते हैं कि यहाँ भी एक्स क्यूब आ जाए, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही आपका, तो एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो इसको पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर घटाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वही ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x प्लस वन आ जाएगा। तो आप क्या लिख पाएंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। क्योंकि ये हमारा यहाँ शेषफल बचा है और इसकी जो डिग्री है वो इससे कम हो चुकी है, तो यहाँ हम भाग की क्रिया को रोक देंगे, 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा जो इम्प्रॉपर था ये किस में बदल गया, x प्लस एक, ये हमारा कैसे बन गया, प्रॉपर बन गया,
ठीक है। तो आज अभी हमने कुछ भी नहीं देखा है, आज हमने क्या देखा है कि एक्चुअली में जिस फंक्शन के हमको पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं वो फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल फ्रैक्शन या परिमेय बीजीय फलन। तो परिमेय बीजीय फलनों को हम आंशिक भिन्नों में बदलना सीखेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक तो हमने सिर्फ ये डिसाइड किया है, ये डिफाइन किया है कि परिमेय बीजीय फलन या पॉलिनोमियल फ्रैक्शन क्या होते हैं। धन्यवाद।